एलसीएम ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका जिसका एलसीएम निकालना है उसमें से सबसे बड़ी संख्या ले लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 20 है, तो आप 20 को ले लीजिए। 20 को मैंने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 12 से चेक करना है कि 20 पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। अगर 12 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो 12 को आप छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए आवश्यकता के अनुसार। जैसे आप तोड़ सकते हैं 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 4 से 20 डिवाइड हो रहा है तो 4 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है। लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को आपको लेना होगा। यानी कि 12 में से आपको कितना लेना है, सिर्फ और सिर्फ 3 लेना है। तो आपको अपने माइंड में करना है, जैसे 3 चौके 12, 4 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 को आपको ले लेना है, यही काम करना है। अब 15 से चेक करेंगे तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 पचे 15। देखिए यहाँ पर ये 3 से ये 3 डिवाइड होगा और ये 5 से ये 20 डिवाइड होगा। यानी कि 15 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। जिससे डिवाइड हो रहा है उसको नहीं लेना है और जिससे डिवाइड नहीं हो रहा है उसको लेना है। क्लियर हो चुका है ना। तब आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट गुना कर देना है। 20 तिया 60, सिर्फ यही है ना, 20 तिया 60 आंसर आ गया। देख लीजिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। अब चलते हैं दूसरा नंबर। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो और भी आसान है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60 है। आप 20 से चेक करिए तो 20 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 20 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। 30 से 60 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 30 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। यानी कि जो बड़ी संख्या आप 60 लिए थे वही आंसर हो गया, यानी कि एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम देख लीजिए 60 है, आंसर में 60 है। क्लियर है ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए, फिर से समझिए। सबसे बड़ी संख्या एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या 12 है। आप देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 तिया 12, तो 4 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 डिवाइड हो गया, 6 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। यानी कि जो बड़ी संख्या आप लिए थे वही इसका एलसीएम हो गया। तो देख लीजिए आंसर भी लिखा हुआ है। अब चलिए 4 नंबर में समझिए। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 30 है ना, तो आपको क्या करना है, 15 से चेक करके देखिए। 15 दूना 30, 15 में से कुछ भी नहीं लेना है। लेकिन 20 से तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तब यहाँ पर आप छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे 20 को, इसको आप तोड़ सकते हैं, 20 को आप तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 पचे 10 और 10 दूना 20, या आप लिख सकते थे 10। अच्छा, यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप इतना छोटा छोटा नहीं करिए, आवश्यकता के अनुसार करिए, या छोटा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 10, यानी कि 10 दूना 20 होता है ना, तो 10 से 10 तिया 30 ये डिवाइड हो रहा है, 10 तिया 30, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, 10 से डिवाइड किए तो 10 तिया 30, यानी कि 3 आया ना। अब ये जो 3 आया है 2 से डिवाइड होगा नहीं ना, तो 2 को आपको लेना होगा, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर समझिएगा अच्छा से, यानी कि 15 में से तो कुछ नहीं लिए, लेकिन 20 में से आपको 2 को लेना होगा। यानी कि बड़ी संख्या हम लोग 30 लिए थे और 20 में से 2 लिए, तो कितना हुआ, 30 दूना 60। तो यहाँ पर आंसर 60 है। क्लियर है ना। समझिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आप ले लीजिए, कितना है, 54 है, तो 54 को आप लिख लीजिए। इसके बाद 16 में से आपको लेना है, तो सबसे पहले 16 को छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए। आप तोड़ सकते हैं 4 चौके 16 या 2 अठे 16। अब यहाँ पर देखिए, तो 2 से 54 तो डिवाइड होगा, 2 से आप डिवाइड करके देखिए कितना बार में होगा, 2 दूना 4, 1 बजेगा, 2 सते 14, इतना ना। यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होने के बाद 27 आ रहा है ना, तो 27 8 से डिवाइड होगा क्या, नहीं ना, तो 8 को आपको लेना होगा। 2 से डिवाइड हो गया तो 2 को नहीं लेना है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 को आपको लेना होगा। एक बार समझिए, अपने माइंड में आपको करना है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पर 8 आपको लेना होगा। अब आपको 24 से चेक करना है ना, तो देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 8 24। देखिए 8 से ये 8 तो डिवाइड हो गया, अब 3 से 54 तो डिवाइड हो जाएगा, 18 या 54, यानी कि 24 से ये आपको ये पूरे में देखना है, ये पूरे में, ठीक है। तो 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 24 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है, 24 में से आपको कुछ भी लेना नहीं है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब आपको 36 से देखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 चौके 36। तो देखिए 9 चौके 36 कहने का मतलब है कि हम लोग सबसे बड़ी संख्या 54 लिए थे ना, तो अब आपको सिर्फ 54 नहीं देखना है, ये टोटल को देखना है, ठीक है। जितना यहाँ पर संख्या आते जा रहा है वो सबको आपको देखना है, यानी कि टोटल 36 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 9 चौके 36, 9 से 9 छक 54 ये डिवाइड हो गया, और 4 से 4 दूना 8 ये डिवाइड हो गया, है ना। तब 36 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है, 36 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। तब क्या करेंगे, डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए। तो गुना करने पर कितना आएगा, 54 गुने 8 हो रहा है ना, तो 54 गुने 8 करने पर कितना हो रहा है, फटाफट गुना कर लीजिए। तो आ रहा है 432। तो यहाँ पर देख लीजिए 432 आंसर में लिखा हुआ है। वेरी सिंपल था। अब चलते हैं 6 नंबर में। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 42 है, समझिए 42 को ले लिए। अब आपको फिर से 16 से डिवाइड करके देखना है, तो डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना होगा। तो सबसे पहले 2 चौके 8, 2 8 16 कर लीजिए। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 आया। 2 से डिवाइड होने के बाद 21 आया, अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। 21 8 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना, तब आपको 8 को लेना है, 8 को लेना है, 2 को नहीं लेना है। तो अच्छा यहाँ पर लिए थे 42 ना, 42 गुने, अब 16 में से आपको कितना लेना है, 16 में से आपको लेना है 8, 8 ले लीजिए। इसके बाद 24, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 24 को, कैसे लिख सकते हैं, 8 3 की 24 ना, 3 8 24। तो 8 से ये 8 डिवाइड हो गया, लेकिन 3 से 42 डिवाइड हो गया क्या, 14 तिया 42, याद रखिए 14 तिया 42 होता है, यानी कि 24 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 ना, तो 24 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है, ये हो गया। अब चेक करेंगे 30 से, तो 30 को आप छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लीजिए। जैसे आप तोड़ सकते हैं 15 दूना 30, 10 तिया 30, 6 पचे 30, आवश्यकता के अनुसार तोड़ना है। तो आप इसको तोड़ेंगे 6 पचे 30 में तो आसान होगा, क्योंकि 6 पचे 30 करेंगे तो 6 से 6 सत्ते 42 कट रहा है, और 5 से नहीं कटेगा, यानी कि डिवाइड नहीं होगा। तो आपको 5 को लेना होगा, 5 को आपको शामिल करना होगा। तो 5 को लिख लेंगे, 5 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 को लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो 30 से हो गया, और 42 को तो हम लोग ले ही चुके हैं। तब आपको गुना कर देना है, 42 और 8 पचे 40, यानी कि 42 और 40 को गुना करना है। 42 और 40 को गुना करेंगे तो 1680 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम इसका आ चुका है 1680। क्लियर है।